तनाजुर में पाकिस्तान और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने रशिया से ये कहा, यानी क्रेमलिन से ये कहा कि आप पाकिस्तान यानी वो मुल्क जिसको हिंदुस्तान टेररिस्ट समझता है उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके सही नहीं कर रहे। और रशिया ने बड़ा खरा खरा जवाब दे दिया। कहते हैं कि अगर आपको इतना मसला है तो आपको ये भी जानना होगा कि फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इस खित्ते के अमन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रशिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें। हिलाली साहब, भारत रीजनल आइसोलेशन की बात करिए, चले उसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोगों को स्टेप अप होता हुआ नजर आया, लेकिन आलमी तनाजुर में क्या पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो किसी सिमत में किसी भी तरीके से कामयाब जा रही हैं, या आप समझते हैं कि रशिया का जवाब उसके जो है वो तरदीद है एक तरह से? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाउ डू यू से, कैसे आप बता सकते हैं कि एक आदमी अनएजुकेटेड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इग्नोरेंट है? आप ये कैसे बता सकते हैं? आप उसी चीज से बता सकते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स एंड एक्शंस। अब एक आदमी जो चाय वाला एक रेलवे स्टेशन पे था और उसके बाद आरएसएस का प्रोपेगेंडा पूरा इंडिया में ढंडोरा पीटते पीटते गया और उसके बाद आरएसएस और बीजेपी पार्टी बॉसेस का चमचा और उसके बाद वो खुद लीडर उनका बना। देखिए, वो एक अनएजुकेटेड आदमी है, इसलिए रूसियों ने इसको एक सबक सिखाया। उन्होंने इसको कहा है, ओ पागल, याद रखो कि एजुकेशन फॉरेन पॉलिसी हैज टू डू विद पीस इन द रीजन, और रूस जो है हमारे रीजन में है, और रूस और पाकिस्तान जो है एन इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द रीजन है। तो अगर रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो पीस खित्ते में ज्यादा चांसेस हैं कि हों। इसलिए उन्होंने एक सबक सिखाया। और दूसरी बात, ये सबक किसने सिखाया? ये सबक पुतिन ने सिखाया। इन अदर वर्ड्स, पुतिन ने पर्सनली इस क्रिटिसिज्म मोदी का रिजेक्ट किया। देखिए, जब पुतिन के खिलाफ कोई, उसके पॉलिसी के खिलाफ कोई बोलता है तो पुतिन खुद जवाब देता है। हमारे साहब जो हैं उनके पॉलिसी के खास उनके जात के भी खिलाफ कोई कहे तो वो तो जवाब ही नहीं देते हैं, वो गपचुप होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सम टाइम, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। दूसरी बात ये है कि ये इतना अच्छा मौका है पाकिस्तान को कि एक मेजर वर्ल्ड पावर के साथ उन ताल्लुकात बढ़ाएं, इकोनॉमिक, मिलिट्री लिंक्स, पॉलिटिकल लिंक्स। ये इतना अच्छा वाकया है और मेरे ख्याल में फौज ने तो अपना काम कर दिया है। क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर रही है? और मैं आपको एक और चीज बताऊं, फाइनली इतना हमें गेन मिल सकता है रशिया से कि आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूं। आपको पता है ये पाकिस्तान स्टील मिल, रूस ने कहा कि दो ये हमारा बना हुआ है, आपका दो वापस हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के आपको ऐसा स्टील मिल देंगे तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ह्यूज लॉसेस इट विल गो इनटू प्रॉफिट। सब लोग तैयार थे, मगर करप्शन स्टॉप दिस, इसलिए कि किसी को कटबैक्स और किकबैक्स ठीक नहीं मिलते। कभी इसको इन्वेस्टिगेट तो करें। इकोनॉमिक टेररिज्म, ये है इकोनॉमिक टेररिज्म जिस पे हमारे पे प्रैक्टिस हुआ। सही, वो 70 की दहाई के अंदर बनी हुई स्टील मिल का हाल अभी देख रहे हैं हम। हिलाली साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त में इशारा किया। अच्छा फारूक साहब, पाकिस्तान और रशिया में बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये क्या उस दावे के ऊपर तमाचा नहीं है वो जो भारतीय दावा था कि जी हम ग्लोबली आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को? वहां के चैनल्स ने तो आइसोलेट पाकिस्तान के हैशटैग्स भी बनाना शुरू कर दिए थे, कैंपेन भी शुरू कर दिए थे, वॉर जो है वो जोन भी बनाना शुरू कर दिए थे कि जी उनके न्यूज रूम के अंदर वॉर एरिया बना हुआ था या प्रॉपर प्लानिंग के एरिया बना हुआ था। आपको लगता है ये उस दावे पे तमाचा? नहीं, बिल्कुल। देखें, हम तो समझते हैं कि इंडिया ज्यादा आइसोलेट हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू बेशक अभी वो इस तरह नहीं है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं हो रहा कश्मीर के हवाले से, या और इशूज जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बलूचिस्तान में या कराची में या और पाकिस्तान के इलाकों में जो वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो इतना इफेक्टिव अभी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात अब लोग जो है वो सुन रहे हैं। एक तो ये, दूसरा अभी रशिया के हवाले से हिलाली साहब ने बात की स्टील मिल की, मैं क्विकली उसका आपको बता दूं। 3 दिन पहले रशियन एम्बेसडर ने दोबारा कहा है कि रशिया तैयार है स्टील मिल को मॉडर्नाइज, अपग्रेड करने के लिए। कितनी अफसोस और शर्म की बात है कि हमारा इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक इदारा
2 साल हो गए हैं वो बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सही है कि ये पाकिस्तान में जो करप्शन माफिया की हाईएस्ट लेवल है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने इस इदारे को बंद रखा, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। बल्कि मैं हैरान हूं कि जनरल राहील शरीफ के दौर में इस पे दबाव होना चाहिए था फौज की तरफ से कि ये स्ट्रेटेजिक इदारा है, इस तरह बंद नहीं रहना चाहिए, इस पे कोई प्रोग्रेस होना चाहिए। एक तो ये देखें, जहाँ आपने शुरू में कहा था ये एक्सरसाइजेस का, भाई इंडियन मीडिया ने तो ऐलान कर दिया था, अगर आपको याद हो, रशियन ये जो अभी आए हैं उनके कंटिंजेंट स्पेशल फोर्सेस ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करने के लिए, कि जनाब वो रशियन ने हमारे कहने पे ये एक्सरसाइजेस कॉल ऑफ कर दी हैं। रशियन ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, उन्होंने स्टॉप किया इंडियंस को, एक बहुत बड़ा स्टॉप था फॉर दी इंडियन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जो रशिया के साथ जो हालात में जो टर्न अराउंड हुआ है, ये वो जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक जो हालात बदल रहे हैं, अगर भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकता है, अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया है कि दोनों एक दूसरे के बेसिस जो है यूज करेंगे और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, तो रूस का भी हक बनता है कि वो रियलाइन करे और अपने लोगों ममालिक के साथ। और पाकिस्तान तो वैसे ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जहां पे जिसके चार्टर कहता है कि काउंटर टेररिज्म पे, ट्रेड में, एनर्जी में, डिफेंस कोऑपरेशन में आगे मामला चलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, एक्सरसाइजेस में 2014 में पहली मर्तबा 2 मर्तबा रशियन नेवी की वॉरशिप्स पहले अप्रैल 2014 में और फिर अक्टूबर 2014 में कराची पोर्ट पे आए, उन्होंने छोटी मोटी एक्सरसाइजेस भी की पाकिस्तान नेवी के साथ। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अमन 17 पाकिस्तान नेवी की जो इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, जो अगले साल की शुरू में प्लान की जा रही है, उसमें ईरान, रशिया, चाइना और ये जो ममालिक है टर्की, ये 4 ममालिक हैं जिनकी नेवल फोर्सेज पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर देखें, JF-17 का एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो रशियन ओरिजिन का है। हम उनके साथ एडवांस टैंक्स, एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम, यानी सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस तक की बात नहीं है, बहुत सारे और एरियाज के अंदर भी कोऑपरेशन है। हमने खरीदे हैं, नो डाउट, बड़े पैमाने पर डिफेंस कोऑपरेशन ये चीज खटकेगी, डेफिनेटली खटकेगी, इंडिया को खटकेगी। किसी जमाने में रशिया इंडिया का ज्यादा करीबी एलाय था पाकिस्तान के कंपैरिजन में, पाकिस्तान से कुछ ताल्लुकात जो है वो उनके अंदर कुछ तनाव था, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है और ये सूरत हाल बदलती हुई डेफिनेटली खटकेगी इंडिया को, एक और चीज खटकेगी।